क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस वीडियो में आपका हिंदी का जो त्रैमासिक पेपर होने वाला है उसका पूरा सोल्यूशन यहाँ पर मैंने टिक मार्क कर लिया। पूरा सोल्यूशन A to Z चीज़ें आपको मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ, तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। देखिएगा सही विकल्प में है आधुनिक काल की सबसे लोकप्रिय विधा है, मतलब सबसे प्रिय है तो कहानी है। क्लियर है। दूसरा है खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ किस युग से माना जाता है, तो भारतेंदु युग से माना जाता है ना। तीसरा है चौका लीपा जाता है, क्लियर है, तो राख से, क्लियर है, ना कि मिट्टी रंग चूने से, राख से, है ना। भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी, तो झांसी की रहने वाली थी। ऊंचे बाजार का नियंत्रण कैसे लगता है, तो मूंग के द्वारा ऊंचे बाजार का जो निमंत्रण है वो पता चलता है। क्लियर। देखो यहाँ पर समझिएगा, जितना हो सके उतना समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने टिक मार तो कर दी है। और श्रृंगार रस का स्थायी भाव आपका आएगा रीति, है ना। रिक्त स्थान भी यहाँ पर साइड में बिल्कुल साइड टिक मार के। तो नीरजा की रचना का डेड से, तो महादेवी वर्मा। कुंवर नारायण ने डेडेस प्रबंध काव्य की रचना का भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की, तो काल जी की, है ना। और मैं डेडेस मौजों पर मस्त बहा करता हूँ, तो भाव, है ना। जितने जल्दी हो सके इन क्वेश्चनों को याद कीजिएगा, है ना। रटना नहीं है, जितना हो सके समझ समझ कर याद कीजिएगा। क्लियर है। और जैसे कोई और जानकारी आपके पेपर से रिलेटिव आएगी तो वो भी मैं आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। क्लियर हो। 9th से लेकर 12th तक के पेपर डर रहे हैं, कोई भाई 9th 10th 11th 12th में हो तो चैनल की एक बार लिंक जरूर पहुंचाइए, उनके स्तर से वो उनके क्लास के पेपर देख लेंगे। क्लियर है। कवि ने कवि बच्चन का डेडेस ध्यान नहीं करते तो जग, और 1920 से 1936 जोड़ी देखिएगा। व्यक्ति की प्रधानता में आपका जगह नई कविता। एक गीत मतलब हरिवंश राय बच्चन, है ना। आनंद यादव की बात की जाए तो आपका जूझ, है ना। तो यहाँ से जोड़िए, इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जैसे हम इस पेज पर आएंगे तो आपके सत्यासत्य भी देखिएगा। आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ 1900 ईस्वी से माना जाता है, तो बिल्कुल सत्य है। जो आधुनिक काल है वो 19वीं ईस्वी से प्रारंभ हो चुका था। क्लियर है। बाजार का जादू आग की राह पर काम नहीं करता, बिल्कुल ये बात गलत है। सूर्य उदय होने पर उषा का जादू टूटता है, सत्य। और दोनों असत्य हो जाएंगे। बच्चे प्रत्यास्था में नीड़ों से झांक रहे थे, तो बिल्कुल सत्य, वो बाट देख रहे थे। क्लियर है। एक वाक्य है आधुनिक काल के द्वितीय युग का नाम लिखिए, तो भारतेंदु युग, है ना। क्या है, आधुनिक काल का युग का नाम भारतेंदु युग है ना। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित एकमात्र डायरी का नाम प्रवास की डायरी। क्लियर क्या है, तो प्रवास की डायरी। तीसरा है भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था, तो लक्ष्मण। और आज्ञावाचक वाक्य का एक उदाहरण दीजिए, तो आज्ञा मतलब किसी को आप क्या कर रहे हो, ऑर्डर मार रहे हो भैया। क्लियर। आज्ञा दे रहे हो कि वहां पर जाओ, तो बाजार से सब्जी लाओ, एक तरीका हुआ, एक आज्ञा दे रहे हो उसको। क्लियर है। जन संचार क्या है, तो संचार चलना, सॉरी संचारण चलना, है ना। 1960 के दशकों में। यहाँ से देखिएगा 2 नंबर। शीतल वाणी में आपके होने का क्या अभिप्राय है। पत्रिका जल्दी जल्दी क्यों चलते हैं। भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई। क्लियर है। इनमें से आपको ही करने पड़ेंगे क्वेश्चन। बाकी व्याकरण है वो क्लास 10th के नाम पर मैंने डाल रखी प्लेलिस्ट, वहाँ से आपको व्याकरण मिल जाएगी। क्लियर है। जैसे व्याकरण में आ जाएगा यशोधर बाबू के चरित्र की 2 विशेषताएं मिल जाएगी। नाटक के तत्व लिखते हुए संवाद को समझाए, ये भी मिल जाएगा। निपात की परिभाषा आपको मिल जाएगी। मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं, वीर रस की परिभाषा मिल जाएगी। भारतेंदु युग की 2 प्रवृत्ति मिल जाएगी। छायावाद की 2 व्यवस्थाएं मिल जाएगी। भारतेंदु युग की कोई 2 प्रवृत्ति मिल जाएगी। छायावाद की 2 विशेषता मिल जाएगी। क्लास 10th प्ले लिस्ट व्याकरण नाम से डली हुई 25 या 24 के नाम से। क्लियर। जस्ट अभी मैंने 8-10 दिन पहले ही कुछ डाली थी वीडियो। क्लियर है। जिसमें व्याकरण कंप्लीट कराई थी। रीतिकाल को श्रृंगार काव्य क्यों कहा जाता है, कहानी उपन्यास में 2 अंतर, 4-4 5-5 अंतर मैंने बताया। तो मैंने कहा ना व्याकरण तो आपकी क्लास 10th के नाम पर मैंने एक प्ले लिस्ट है, वहाँ से आपकी सारी हो जाएगी। कुंवर नारायण हरिवंश राय बच्चन भी आपकी काव्यगत 2 रचना मिल जाएगी। भाव पक्ष कला पक्ष मिल जाएगा। महादेवी वर्मा जितेंद्र कुमार का भी मिल जाएगा 2 रचना भाषा शैली।
है ना। बाकी जो चीज़ें प्रश्न उत्तर वो तो आप कर लीजिए, बाकी सारी चीज़ें आपको चैनल पर प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, है ना। अब क्या है, ये गद्यांश से इनको पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न को आपको उत्तर लिखने हैं। ये आपको 3 प्रश्न दे दिए, एक एक नंबर का, क्लियर। 3 प्रश्न है, 3 नंबर के, इसमें से छाट कर ये लिखने हैं। चाहो तो आप अथवा का भी कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे, है ना। ये आपका 19वां। और 20वें में भी क्या है, काव्यांश है। देखो संदर्भ प्रसंग सहित आपको इसमें वाक्य लिखना है, इसी में से आपको संदर्भ छाटना है, इसी में से प्रसंग लिखनी है, और इसी में से क्या करनी है, वाक्य करनी, क्लियर है। और जैसे इस पेज पर आएंगे तो यहाँ पर आपका 21वां वो क्या कहता है, आपका काव्यांश और यह गद्यांश। इसमें भी क्या करना है, आपको प्रसंग लिखना, संदर्भ लिखना और वाक्य लिखनी, क्लियर है। ये आपका तो आ जाएगा। 22 में से आपकी एप्लीकेशन है 12वीं की अंक सूची, पहले 12वीं पास तो कर लो, ठीक है भैया, पास हो गए तो 12वीं कक्षा की आपकी जो अंक सूची है वो गुम हो गई है, जो ओरिजिनल थी, तो डुप्लीकेट मतलब द्वितीय प्रतिलिपि भेजने के संदर्भ में आपको आवेदन देना, और आवेदन कहा जाएगा मध्य प्रदेश भोपाल, है ना। और 23वें है, किसी एक विषय पर लगभग 120 संवाद लिखना है, मतलब वृक्षारोपण का लिख सकते हो, समय का महत्व, विज्ञान का वरदान या विज्ञान का चमत्कार, क्लियर है। तो इस प्रकार मैंने आपको जो हिंदी का जो पेपर था वो पूरा अच्छे से प्रोवाइड करा दिया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा। आज के लिए इतना ही, वंदे मातरम।